हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जिमिन के साथ बातें कर रहा था। जिमिन जंगकुक से कहता है, आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अगर तुम्हें घर में कोई ऐसा चाहिए हो जो तुम्हारे साथ होंगे और तुम दोनों साथ में खुश रहोगे, घर बहुत ही ज़्यादा खुशहाल लगेंगे। तुम्हें एक शादी कर लेना चाहिए जंगकुक। जंगकुक जिमिन से कहता है, मुझे शादी वादी नहीं करना है, तुम तो जानती ही हो। उसके जाने के बाद से मैंने कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। जिमिन कहता है, लेकिन मिंगाओ के लिए तुम कब तक ऐसे ही रहोगे? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी ऐसे ही चाहता होगा कि तुम शादी करो और लाइफ में आगे बढ़ो। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने अपनी दोस्त को खोया है और मुझे पता है उससे ज़्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता है। मिंगाओ मुझसे बहुत प्यार करता था और उसके जाने के बाद से मैंने कभी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसने मुझसे कहा था वो ख्वाब देखता है मुझे लेकर, हम दोनों शादी करेंगे, बहुत ही खुश रहेंगे। उसकी वजह से मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। जब से वो मुझे छोड़कर चला गया, मैंने कभी लाइफ में शादी करने के बारे में नहीं सोचा है। मैं उसकी जगह को किसी और को नहीं देख सकता हूँ। जिमिन कहता है, क्या? लेकिन तुम तो मिंघाओ से प्यार नहीं करते थे ना जंगकुक, तो फिर तुम ऐसी क्यों कर रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था और तुम उसे दोस्त की तरह प्यार करते हो, और जंगकुक वो प्यार हमेशा रहेगा उसके लिए तुम्हारा, और वो प्यार कभी बदलने वाला नहीं है। वो भी यही चाहता होगा कि तुम शादी कर लो और खुश रहो, लेकिन तुम हो कि एक ही बात लेकर बैठे रहे। जंगकुक वो कभी ऐसा नहीं चाहता होगा कि तुम उसकी यादों में खोए रहो और सैड रहा करो। जंगकुक कहता है, लेकिन जिमिन, मेरी लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं जिसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ। तो मैं शादी कैसे कर लेता? जिमिन कहता है, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे अपना दोस्त मानता ही हो या नहीं? तुमसे मिंघाओ को प्यार करता हूँ, मुझसे नहीं, वरना तुम मेरी बातों को कभी टालते नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम शादी कर लो, लेकिन तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। जंगकुक कहता है, कोई ऐसी बात कहो जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो फिर जिमिन गुस्सा करते हुए कहता है, ठीक है, मेरी किसी भी बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है। रहो तुम, और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊँगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे भी यूंगी और मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हैं। तुम्हारे पास मैं कभी नहीं आने वाला हूँ जंगकुक। अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हें कोई नहीं परेशान करने वाले हैं, खुश हो जाओ। जंगकुक जिमिन से कहता है, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं कोई ऐसे इंसान को घर में लेकर आऊँ जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ और खुश रहूँ? तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं अनाथ आश्रम में जाकर एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेता हूँ। मुझे अकेलापन भी नहीं होगा और मैं खुश भी रहूँगा। ये सही रहेगा ना? जिमिन कहता है, फिर भी तुम शादी नहीं करने वाले हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं शादी कर लूँगा अगर मुझे लाइफ में कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको देखकर मुझे लगेगा कि हाँ वो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है, तो मैं उससे शादी कर लूँगा। ठीक है ना? अब तो खुश हो जाओ। जिमिन कहता है, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे उम्मीदें मिल गया। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज से पहले तुमने ये बात भी नहीं कहा था। तुम हमेशा मना करते रहे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा पार्टनर ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। जंगकुक कहता है, लो शुरू हो गया। जिमिन कहता है, तुम सिर्फ मुझे शांत करने के लिए बोल रहे थे क्या? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अब तो मैं अनाथ आश्रम पर जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे एक बच्चे को एडॉप्ट करना है। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। कब जाना है? जंगकुक कहता है, वो मैं भीग गया हूँ तो मैं शावर लेकर आ जाता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में चलते हैं। जिमिन कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, जल्दी से आ जाना। यहाँ पर जंगकुक शावर ले रहा था और जिमिन युंगी के साथ फ़ोन पर बातें कर रहे थे, और यहाँ पर तियांग बच्चों के साथ खेल रहा था। आखिर में तियांग भी एक बच्चे जैसा ही है। वो एडल्ट हो चुका है। इस साल उसका बर्थडे है और इसी की ही बर्थडे की तैयारियां हो रहा था। तो जंगकुक अब जिमिन के पास आ जाता है और कहते हैं, चलो चलते हैं, मैं तैयार हो गया हूँ। अब हमें अनाथ आश्रम जाना है और एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को एडॉप्ट करना है। जिमिन, तुम मेरी मदद करोगे ना? जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स करूँगा, लेकिन तुम शादी के पहले एक बच्चे को एडॉप्ट करना क्यों चाहते हो? पहले शादी कर ले तो उसके बाद। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे बच्चा बहुत पसंद है और
बच्चे के घर में होने से खुशियाँ भी होते हैं ज़्यादा। तो मुझे लगता है इस घर में एक बच्चे की बहुत ज़रूरत है। जिमिन कहता है तुम संभाल लोगे ना? ऐसे भी तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुमने मेड को भी नहीं रखा है। मैंने कितनी बार कहा एक मेड रख लो, लेकिन नहीं, तुम तो वो भी नहीं करते हो। तो उस बच्चे को कौन संभालेगा? क्या एक बेबी सिटर तुम्हारे लिए ढूंढ लूँ? जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस बच्चे को खुद संभालूंगा और हम दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। जिमिन कहता है हाँ ठीक है, तो चलो चलते हैं। उसके बाद जिमिन और जंगकुक कार पर बैठ जाते हैं और अनाथ आश्रम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर त्यांग की बर्थडे की तैयारियाँ हो रहा था। इस ऑर्फनेज के जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे त्यांग को बहुत पसंद करता है। त्यांग के साथ वो लोग इतना खुश रहता है कि पूछो मत। त्यांग सबका बहुत ही चाहता है। सब लोग त्यांग की बर्थडे की बहुत ही अच्छे से स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहा था। त्यांग फादर के पास जाते हैं और कहते हैं फादर मुझे यहाँ पर रहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कभी कभी बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। मैं यहाँ पर रह रहकर बोर हो रहा हूँ, क्या हम लोग बाहर घूमने के लिए चले? फादर कहता है वो मेरे पास इतने पैसे नहीं है त्यांग कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँ, और ऐसे भी तुम्हें कोई एडॉप्ट नहीं करना चाहता है, तुम जानते हो ना। वरना मैं कब का तुम्हें बहुत ही अच्छे घर में दे देता, ताकि वो लोग तुम्हें साथ में लेकर जाए और तुम्हें घुमाए और बहुत ही अच्छी तरीके से रखे, क्योंकि तुम एडल्ट भी हो और बड़े भी हो और तुम बच्चे नहीं हो, इसलिए कोई तुम्हें एडॉप्ट नहीं करना चाहता है। त्यांग काश तुम्हें कोई ऐसे इंसान लेने के लिए आ जाता जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता, तुम्हें खुश रखता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जंगकुक और जिमिन अनाथ आश्रम पर पहुँचने ही वाले थे। बहुत ही ट्रैफिक था। जंगकुक बहुत ही एक्साइटेड थे बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए। यहाँ पर जिमिन कहता है जंगकुक तुम बहुत ही खुश लग रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम्हारे बस में होता ना, तुम इस ट्रैफिक जैम को बहुत ही पीछे छोड़कर आगे चले जाते। जंगकुक कहता हाँ, मुझे बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी ऐसे इंसान से मिलने के लिए जा रहा हूँ जिससे मिलने के लिए मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। त्यांग फादर से कहता है नहीं, मुझे जाना है, बाहर जाना है मुझे, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाइए प्लीज़ फादर। लेकिन फादर त्यांग की सर पर हाथों को सहलाते हुए कहता है त्यांग मेरी बातों को समझो। उसी टाइम पर जिमिन आ जाते हैं और कहते हैं फादर हम लोग आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं। हमें एक बच्चा चाहिए जो जंगकुक के साथ रहने वाला है। जंगकुक किसी बच्चे को एडॉप्ट करना चाहता है। हमें कोई बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा बच्चे को दिखाइए जिसको हम अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। जंगकुक की नज़र त्यांग पर पड़ते हैं और त्यांग को ही देखते रहते हैं। फादर कहते हैं कि ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। मेरे पास बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। आप लोगों को लड़का चाहिए या फिर लड़की? तो जंगकुक फादर से कहता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये कौन है? अब वो ऐसे क्यों? तो फादर कहता है वो मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहते हो। त्यांग तुम जाकर खेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना? त्यांग कहता है नहीं, मुझे बाहर जाना है फादर, मुझे बाहर लेकर चलो। और वो रो रहा था। तो जिमिन कहता है वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो कोई बच्चा तो नहीं लगता है, और वो रो क्यों रहे हैं? तुम्हें क्या हुआ है? हे तुम रो क्यों रहे हो? तुम देखकर तो कोई बच्चा नहीं लगते हो। जंगकुक कहता है जिमिन बस करो, चुप हो जाओ, पहले मुझे फादर से बात करना है। तो जिमिन कहता हाँ ठीक है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। त्यांग को थोड़ा सा बुरा लग गया था। वो यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कहता है वो कहाँ जा रहा है, कहीं वो? तो फादर कहता है टेंशन करने की कोई बात नहीं है, वो ऐसा ही है, थोड़ा सा नाराज़ हो गया है, मैं बस उसको बाद में समझा दूंगा। तो आप लोग बच्चे को देखने आए थे ना, चलिए मेरे साथ। जंगकुक कहता है मुझे इसके बारे में जानना है फादर, पहले मुझे आप इसके बारे में कहिए। जिमिन कहता है जंगकुक तुम ऐसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो जो बहुत ही एडनॉर्मल लग रहा है? जंगकुक गुस्से में कहता है जिमिन अपनी ज़बान संभाल कर बातें करो, तुमसे कहा ना तुम ये सब बातें नहीं करोगे मेरे सामने। फादर मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कौन है वो और वो ऐसे क्यों है? तो फादर कहता है वो पैदाइशी ऐसे है, वो लिटिल स्पेस में है, वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उसकी हरकतें जो है वो 8 साल के हैं।
और वो किसी भी हालात में यहाँ पर नहीं रहना चाहता है। यहाँ के बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उसको बाहर घूमने जाना है। उसको वो ज़िंदगी पसंद है, खुशहाल, जहाँ पर वो शॉपिंग कर सकता है, घूम सकता है, खेल सकता है। उसको फैमिली चाहिए होता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको यहाँ पर छोड़ दिया जब वो 8 साल के थे। तियांग बचपन से ही ऐसा था। तो उसकी पेरेंट्स को लगा अगर सबको पता चल जाएगा कि किम ऑफ कंपनी की मिस्टर किम की इकलौता सन लिटिल स्पेस में है तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तो उन लोगों ने तियांग को यहाँ पर छोड़ दिया और उन लोगों ने मुझसे कहा तियांग की आइडेंटिटी मुझे किसी को ना बताने के लिए। फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया, प्लीज़ किसी से मत कहना। जंगकुक कहता है मुझे यही चाहिए, मैं उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उसको एडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो फादर कहता है क्या, हमेशा तियांग को हर कोई रिजेक्ट कर देता है और तुम हो कि सब कुछ जानने के बाद भी अपने साथ उसको लेकर जाना चाहते हो। तुम सोच समझ कर बोल रहे हो ना। जंगकुक कहता है हाँ फादर, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी फैमिली बने और मैं उसका अपना फैमिली बनाऊंगा। जिमिन कहता है जंगकुक तुम एक बार सोच लो पहले, वैसे भी तुम कुछ दिन बाद शादी करने वाले हो। अगर तुम्हारे साथ इसको देखेगा तो कोई क्या सोचेगा और सबको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। जंगकुक कहता है जिमिन, मैंने तुमसे कहा तुम चुप रहो, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना है। और मिस्टर किम को इस बात से डर है ना कि तियांग की पहचान कोई जान ना ले तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। तो ठीक है, आपसे ये मेरे नाम से जाना जाएगा, जियोनते। आज से इसका नाम है जियोनते और मैं ते को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ फादर। जल्दी से मुझे सारे पेपर दे दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए और जो चाहिए होगा मैं दूंगा। और यहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको जो भी चाहिए होगा मुझसे मांग लेना और मैं हर महीने आपको पैसे भेजते रहूँगा। फादर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तियांग से कहता है तियांग जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें लेने के लिए आया है तुम्हारी फैमिली। तियांग कहता है क्या, मेरी फैमिली? तो जंगकुक के पास आ जाते हैं तियांग को लेकर फादर। तियांग जंगकुक को देखकर तो खुश हो जाता है, लेकिन जिमिन को देखकर डरने लगता है और जंगकुक के पीछे जाकर छुपने लगते हैं। जिमिन कहता है क्या हुआ, वो मुझसे क्यों डर रहे हैं, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं कोई नेगेटिव पर्सन हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं विलेन नहीं हूँ, ठीक है ना। जंगकुक कहता है बात तो तुमने सही कहा, लेकिन लगता है तुम्हें उसके साथ दोस्ती करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं जिमिन, मैं तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती करवा दूंगा, चलो चलते हैं। और तियांग को जंगकुक अपने घर लेकर आता है। तियांग घर आने के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। वो बेडरूम में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। बेड को देखकर ही वो खुश हो जाता है और कहता है इतना अच्छा बेड मैंने कभी नहीं देखा, मुझे तो नींद आ गया। अब वो बेड पर सोते ही उसको नींद आ जाते हैं। जंगकुक तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तियांग बेड पर सोने के बाद ही वो सो गया था। जंगकुक तियांग को देखते रह गया जब तक तियांग की नींद नहीं खुल जाता है। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहे थे। फिर जंगकुक को याद आया, फादर ने कहा आज तियांग की बर्थडे होने वाला था। वो लोग तियांग की बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। पैसे की कमियों की वजह से वो लोग उस तरह से बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर जंगकुक ने सोच लिया कल शाम को तियांग के बर्थडे के लिए बहुत ही स्पेशल पार्टी करने वाले हैं, जहाँ पर वो सारे बच्चे भी आएंगे और फादर भी आएंगे। और जंगकुक तियांग के लिए आज रात को एक बहुत ही प्यारा सा पेस्ट्री बना लेते हैं अपने हाथों से और उसको रूम में लेकर आ जाते हैं। अभी सिर्फ 11 ही बजे है, अभी 12 बजने में 1 घंटा बाकी है। तियांग जब से वहाँ से आए हैं तब से सोई है, वो नींद से नहीं उठा। जंगकुक तियांग के पास बैठकर उसकी सर पर हाथों से सहला रहा था। तियांग अभी भी सो रहे थे। नींद में जंगकुक की हैंड को टाइटली पकड़ लिया और उसकी हैंड को पकड़ने के बाद उसको अपनी ओर खींच लिया। जंगकुक तियांग की बहुत ही करीब चला गया। उसकी फेस तियांग की फेस के पास ही था। वो बैठा हुआ था लेकिन वो झुक गया था। जंगकुक अब तियांग को इसी तरह से देख रहे थे, वो यहाँ से हट भी नहीं रहे थे। उसकी बैक साइड पर दर्द होने लगा था, फिर भी वो हिल नहीं रहे थे जब तक तियांग नहीं उठ जाते हैं और तियांग उसको छोड़ नहीं देते हैं। तियांग जैसे अपने आइज़ को ओपन करता है, अभी 11 से 30 हुए थे, यानी अभी 30 मिनट बाकी थे 12 बजने में। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है
क्या तुम और सोना चाहते हो? तियांग प्यारी सी स्माइल देते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। तो जंगकुक तियांग से कहता है, चलो उठकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए टेस्टी सी खाना लेकर आता हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। तियांग कहता है, क्या सच में आपने मेरे लिए खाना बनाया? जंगकुक कहता है, हाँ। जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद तियांग कहता है, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं क्या पहनूं? जंगकुक कहता है, हाँ, फादर ने मुझसे कहा था तुम्हारे कपड़ों को भेज देंगे। मैं जिमिन को कॉल करता हूँ। रुको, अभी जिमिन को कॉल करूँगा तो वो लाने में लेट हो जाएगा। एक काम करता हो, तुम मेरे कपड़ों में से एक टी शर्ट पहन लो। लेकिन तियांग को तो जंगकुक की अलमीरा से एक बहुत ही प्यारा सा व्हाइट कलर का शर्ट पसंद आ गया जो जंगकुक की फेवरेट है। तियांग कहता है, मुझे ये पहनना है, क्या मैं इसको पहन सकता हूँ? जंगकुक कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद आया? तियांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, ये तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ ठीक है, तुम इसको पहन लो। तो तियांग उसको पहनकर आ जाते हैं। तियांग बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसको ये शर्ट बहुत ही लूज और बहुत ही बड़ा हो रहा था, लेकिन ऊपर से वो बहुत ही क्यूट भी लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर देखते ही रह जाते हैं और तियांग अपने दोनों हाथों से गाल को पकड़ते हुए कहता है, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ और सोचने लग जाऊँ, मुझे ध्यान कहीं और बताना होंगी। और तियांग को कहता है, चलो आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तियांग बहुत ही खुश होकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, सरप्राइज़? मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। तुम मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाले हो? और तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, मेरा नाम है जियोन जंगकुक। आपसे तुम्हारा नाम है जियोन ते। तो ते तुम्हें क्या पसंद है? ते कहता है, मुझे चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री सब कुछ पसंद है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरी। क्या मुझे वो मिलेगा? और मुझे एक स्ट्रॉबेरी चाहिए, क्या तुम मुझे वो दिलवाओगे? जॉनकुक जिमिन को स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कह देता है और यहाँ पर तियांग से कहता है, तुम्हें एक ही क्यों चाहिए? तियांग कहता है, वो मुझे कोई नहीं देता है ना, मैं एक मांगता हूँ फिर भी कोई मुझे नहीं देता है, इसलिए मैं तुमसे एक मांग रहा हूँ, क्या मुझे लाकर दोगे तुम? जंगकुक बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, तुम्हें एक नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए तुम रख लेना। और हाँ, अब से तुम्हारे पास किसी भी चीज़ों का कमी नहीं होगा। तुम्हें जो पसंद होगा ना और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं वो दूंगा तुम्हें, तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। 12 बजने में से 5 मिनट बाकी है और जिमिन स्ट्रॉबेरी लेकर आ जाते हैं। जंगकुक केक में उसको लगा देते हैं और तियांग के सामने लेकर आ जाते हैं। तियांग पेस्ट्री और साथ में स्ट्रॉबेरी देकर खुश हो जाता है। पूरी पेस्ट्री में सिर्फ स्ट्रॉबेरी लगा हुआ था। वो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तियांग आकर खुश होकर कहता है, ये सब मेरा है, तुमने मुझे इतना सारा पेस्ट्री भी ला कर दिया? तो जंगकुक तियांग से कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो सारा स्ट्रॉबेरी देख रहे हो, वो भी तुम्हारा है। तियांग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, और जंगकुक को टाइटली पकड़ लिया। जिमिन कहता है, जंगकुक क्या कर दिया? उसने इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया? मुझे लगता है मैं इतनी दिनों से जो कोशिश कर रहा था वो बेकार जाने वाले हैं। जंगकुक कहीं इसके साथ मैं जो सोच रहा हूँ कहीं सच ना हो जाए। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बीच में खो जाते हैं। तियांग बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन उन दोनों को अलग करते हुए कहता है, 12 बज चुका है, ते की बर्थडे शुरू हो गया है जंगकुक, और बर्थडे को विश करने लगते हैं। जंगकुक कहता है, हैप्पी बर्थडे ते, और तुम्हारी ये सालगिरह बहुत मुबारकबाद हो। तुम आज से इतना ही खुश रहना, ठीक है ना? और तुम्हारे अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, मैं यही ख्वाहिश करता हूँ। तियांग कहता है, ये सब कुछ मेरे लिए है, मैं बहुत खुश हूँ। किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तुमने किया मेरे लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तियांग दोबारा से जंगकुक को हक कर लेते हैं। जिमिन उन दोनों को अलग करते हुए कहता है, बहुत हो गए, ते तुम जल्दी से एक विश मांगो और इस कैंडल को बुझाओ और इस केक को कट करो, तुम्हारा बर्थडे शुरू हो गया है ना? ते खुश होकर कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या मांगना है? जंगकुक कहता है, जो तुम चाहते हो, और तुम जो भी चाहोगे ना वो पूरा हो जाएगा, इसलिए तुम जो भी चाहोगे वो सोच समझ कर मांगना, ठीक है ना? तो ते कहता है, तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। जंगकुक की तरफ दिखाते हुए कहता है,
जंकुक कहता है, वो तुम्हें मैं ही क्यों चाहिए? तियांग कहता है, क्योंकि तुम मुझे खुश रखोगे और तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ, ताकि तुम मुझे छोड़कर कभी ना चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम कैंडल बुझाओ। और जिमिन कहता है, तियांग जो चाहते हो ना, वो ज़ोर से नहीं कहते हैं, ये पूरा नहीं होगा। वैसे अच्छा ही है तुमने ज़ोर से कह दिया, इसको मन में नहीं कहा। पता नहीं क्या सोचकर जंकुक ने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। तो फिर जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, तियांग को जंकुक की आदत हो चुके थे और जंकुक भी तियांग के बहुत ही ज़्यादा ख्यालों में खो गया था। कहीं ना कहीं जंकुक तियांग से प्यार करने लगा था। जिमिन जंकुक को बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो दिखाते हैं और उसके लाइफ पार्टनर चुनने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जंकुक ने सबको रिजेक्ट कर दिया और वो सिर्फ तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिमिन को पता चल गया था कि जंकुक के मन में तियांग के लिए क्या है। तो फिर जिमिन जानबूझकर जंकुक से कहता है, मुझे ते को अपने साथ लेकर जाना है। मैं चाहता हूँ कि ते हमारे साथ रहे और तुम शादी पर फोकस करो। मैं तुम्हारे लिए किसी और पार्टनर को ढूंढ लेता हूँ जो तुम्हें पसंद आएगा। यूनो कैसा रहेगा? तो जंकुक कहता है, तियांग वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ते सिर्फ मेरे साथ रहेगा। और तुम यूनो के बारे में बोल रहे हो? मैं उसे नहीं जानता हूँ, वो मेरा दोस्त कभी नहीं था। उसकी वजह से ही मिंघाओ अपनी जान खो बैठे। मैं यूनो से नफरत करता हूँ। जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जंकुक, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ मौका चाहिए किसी को रिजेक्ट करने के लिए, और तुम कहीं तियांग से तो प्यार नहीं करने लग गए हो ना? जंकुक कहता है, जिमिन तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन कहता है, तुम्हारी एक्सप्रेशन से मुझे साफ पता चल गया, तुम तेज से प्यार करने लगे हो जंकुक, और तुम इस बात को छुपा नहीं सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम्हें तेज से दूर रहना चाहिए और अपनी लाइफ के लिए आगे सोचना चाहिए। ते तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम जानते हो ना, वो एड नॉर्मल है। जंकुक कहता है, जिमिन वो कोई एड नॉर्मल नहीं है, वो जैसा भी है वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। और हाँ, तुम अगर कहते हो ना कि मैं तियांग से प्यार करता हूँ, तो मुझे ते से प्यार है और मैं उसी से ही प्यार करता हूँ, उसी से ही शादी करूँगा अगर मुझे शादी करना है तो, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, क्या तुम उससे कैसे शादी कर सकते हो? ते जिमिन की बातों को सुन लेता है और जंकुक को पीछे से हक करते हुए कहता है, वो बहुत ही बुरा है, वो हमेशा मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंकुक कहता है, ते मेरी बात सुनो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें शादी की मतलब पता है? ते अपना सर हिलाकर कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, फादर ने कहा था शादी बहुत ही अच्छा होता है और वो शादी करने के बाद फैमिली बन जाता है। मुझे तुम्हारी फैमिली बनना है। तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जल्दी से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वरना ये मॉन्स्टर मुझे तुमसे अलग कर देगा और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जंकुक कहता है, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता चल गया है, मैं मिंघाओ के बाद किसी को अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में क्यों नहीं सोचा। मिंघाओ मेरा दोस्त था, लेकिन तुम मेरे प्यार हो और मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये देखकर मिंघाओ भी खुश होगा। जिमिन जंकुक के पास आकर कहता है, सॉरी अगर मेरी किसी भी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं ते या फिर तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन हो रहा है। तुम उसके साथ खुश तो रह पाओगे ना जंकुक, क्योंकि वो हम जैसो नहीं है। तो जंकुक कहता है, ते जैसा भी है वो मेरे लिए बहुत ही खास है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं ते के साथ बहुत ही खुश रहूँगा। तुम्हें मेरी खुशी की परी है ना, तो मैं खुश जिसके साथ भी रहता हूँ तुम्हें उससे खुश रहना चाहिए। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं यूंगी और मैं मिलकर तुम्हारी शादी की तैयारियाँ करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी हो जाए, यही अच्छा रहेगा। तो फिर यूंगी और जिमिन ने मिलकर तियांग और जंकुक की शादी की तैयारियां कर लेते हैं और जंकुक का तियांग शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी पर सारे अनाथ आश्रम के बच्चे और फादर भी आए थे। सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। तो ये पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना
और मैं इसके लिए और एक पार्ट बनाने वाला हूँ जिस पर थोड़ा सा रोमांस भी होगा और इन दोनों की शादी के बाद क्या होने वाले हैं वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।